हेलो बच्चों, चलिए अब बेटा आज हम पढ़ेंगे एरिया साइड ऑफ प्रॉपर्टीज़। ज्योमेट्री क्लासेस चल रही थी, उसमें हम बेटा पढ़ने वाले हैं एरिया साइड प्रॉपर्टीज़। एरिया साइड प्रॉपर्टीज़ में बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल में पहला क्या प्रॉपर्टी है इसकी? पहली प्रॉपर्टी है बेटा व्हेन हाइट ऑफ ट्रायंगल इज नोन। जब हमें किसी भी ट्रायंगल की हाइट पता हो, उस कंडीशन में एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ बी सी इंटू ए डी। बी सी मतलब बेस। ये बेटा बी सी क्या होता है? ये किसी भी ट्रायंगल का बेस होता है। और ए डी क्या होता है? ए डी होती है बेटा परपेंडिकुलर लाइन। इसको हाइट भी बोल सकते हैं। तो एरिया आप ऐसे निकाल सकते हैं, जब किसी भी ट्रायंगल की हाइट हमें पता हो, परपेंडिकुलर पता हो, तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। बी सी को बेटा बेस कहते हैं, ए डी को परपेंडिकुलर यानी हाइट कहते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। बेटा मेथड 1 में एक और ट्रायंगल का एरिया निकालना जाता है। अगर हम किसी भी ट्रायंगल में सभी भुजाओं पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, वो कैसे निकलेगा? देखो, इफ वी ड्रा परपेंडिकुलर टू ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल में साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो उस कंडीशन में एरिया क्या होगा? तो बेटा पहला हमने एरिया बताया था इससे पहले, हाफ बी सी इंटू ए सी। हाफ बी सी बेटा, ये बी सी साइड है और इस पर जो परपेंडिकुलर है वो, तो ए सी इंटू सॉरी बी सी इंटू ए डी, ये पहला एरिया हो गया। प्लस जितने भी परपेंडिकुलर है उनका एरिया सभी का सम करना है। 3 है परपेंडिकुलर लाइंस, तो तीनों का एरिया निकाल करके सम कर देना है। जैसे अगर इस परपेंडिकुलर की बात करें तो हाफ ए सी इंटू बी ई होगा, हाफ ए सी इंटू बी ई होगा। अगर इस परपेंडिकुलर की बात करें तो हाफ ए बी इंटू सी एफ होगा, हाफ ए बी इंटू सी एफ होगा। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। देखो फिर से, ये लाइन परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो हाफ बी सी इंटू ए डी होगा। ए डी ही तो परपेंडिकुलर है, ठीक, ये समझ गए। प्लस दूसरा देखो बेटा, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये लाइन किस पर परपेंडिकुलर है? ए बी पर, तो हाफ ए बी इंटू सी एफ, हाफ ए बी इंटू सी एफ। प्लस आप ये परपेंडिकुलर की बात करें, ये परपेंडिकुलर किस पर है, किस साइड पर है? ए सी साइड पर, तो हाफ ए सी इंटू बी ई। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल वेयर हाइट इज नॉट गिवन। जब हाइट ट्रायंगल की ना दी गई हो, तो एरिया हम ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं? तो बेटा इसे हीरो फार्मूला भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन होगा और इसकी सभी साइड्स गिवन होगी। ये साइड मान लिया ए साइड है, क्योंकि ए एंगल के सामने ए साइड हमने माना है, बी एंगल के सामने बी साइड माना है और सी एंगल के सामने सी साइड माना है। अब बेटा सेमी पेरीमीटर इसका, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं सेमी पेरीमीटर को। ये होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड अपॉन टू, मतलब सभी साइड का सम अपॉन टू। ये सेमी पेरीमीटर आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये यूज करके आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। इसे हीरोज फार्मूला भी कहते हैं, इसे बेटा हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। चलिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल में थर्ड मेथड का है बेटा, व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन। जब हमें किसी भी ट्रायंगल की दो साइड पता हो, द एंगल बिटवीन देम इज गिवन, और उनके बीच का एंगल भी पता हो, तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बता होता है हाफ ए बी इंटू साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। अब देखो कंडीशन है, हो सकता है एंगल ए गिवन हो आपको वहाँ पर एग्जाम में, हो सकता है एंगल बी गिवन हो सकता है एंगल सी गिवन हो। अगर बेटा एंगल सी आपको एग्जाम में गिवन है, तो बेटा ये फार्मूला हो जाएगा हाफ ए बी साइन थीटा। सी गिवन है तो साइन सी हो जाएगा, और जो सी के अलावा दो साइड ए बी है वो इंटू में हो जाएंगी, ये जानने के लिए। अगर हो सकता है बी गिवन हो एग्जाम के अंदर, तो साइन बी हो जाएगा, और जो बी के अलावा तीन ही तो साइड हैं, ए बी और सी। अगर बी गिवन है तो ए सी इंटू में आ जाएगा, राइट है ना, हाफ ए सी साइन बी हो जाएगा। अगर हो सकता है एंगल ए गिवन हो,
तो बेटा साइन ए हो जाएगा, साइन ए को गैप करोगे तो बी सी ही तो आएगा, तो यहाँ पर इंटू में बी सी, ये याद करने के तरीके होते हैं। और तीनों ही ये एंगल, ये तीनों एरिया आपस में बराबर होते हैं, तो इनका एरिया ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर दो साइड्स गिवन हो और उनके बीच एंगल गिवन हो तो उस ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकाला जा सकता है।